कक्षा 10वीं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसका ब्लूप्रिंट क्या कहता है? एक एक नंबर वाले दो प्रश्न आएंगे, दो दो नंबर वाले दो प्रश्न आएंगे, यानी कुल 6 अंक रखता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं, उसके बाद दो दो नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न था, किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान या खालिस्तान कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं इन सब बातों को तथ्यात्मक रूप से याद रख रहा हूँ, खालिस्तान रूप में याद रख रहे हैं हम। बाकी खालिस्तान में पूछ सकते हैं, सही गलत में पूछ सकते हैं, सही जोड़ी में पूछ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ में पूछ सकते हैं, 4 में से एक छांटो उसमें पूछ सकते हैं, और हम कहते हैं एक वाक्य में उत्तर में पूछ सकते हैं। आपसे 5 प्रकार से ऐसे पूछ सकते हैं। हम सबको तथ्यात्मक रूप से देख रहे हैं। जो भी 2 नंबर का विकल्प आएगा इनमें से ही कोई ना कोई बात मिलेगी देखने को आपको। तो पहला प्रश्न था हमारा, किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाती है। हमने देखा था ये इस प्रकार से, हमने समकोण निर्देशांक पद्धति देखी थी। ये एक्स अक्ष होता था और ये बाएं अक्ष होता था। क्या लिखा है? किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी, ये बाएं अक्ष होती है हमारी, ये बाएं अक्ष से दूरी, इस प्रकार की दूरी तो कहलाता है क्या? वो ये बाएं अक्ष है, इससे दूरी निकालना आपने को, बाएं अक्ष से दूरी निकालना, ये दूरी कहलाएगी इस टाइप से। तो हम कहते हैं बाएं अक्ष से दूरी खालिस्तान या खालिस्तान कहलाता है। तो हम कहेंगे 2 प्रकार से बात, एक खालिस्तान एक ही आ सकता परीक्षा में, वैसा कह सकते किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उस बिंदु का खालिस्तान कहलाता है। तो एक्स निर्देशांक पहले वाले में लिख देंगे हम, एक्स निर्देशांक। आंसर मैं बाजू में लिख रहा हूं, एक्स निर्देशांक कामा दूसरा या भुज कहलाती है। एक्स निर्देशांक के जो रहते हैं उनको हम भुज भी कहते हैं। क्लियर? सवाल क्या था? किसी बिंदु की बाएं अक्ष से दूरी उसका एक्स निर्देशांक कहलाती है या भुज कहलाती है। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन था हमारा, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बाएं निर्देशांक कहलाता, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से इससे दूरी इस तरफ जाएंगे तो बाएं निर्देशांक कहलाएगा या कोटि कहलाती है, कोटि। तो हम कहते हैं इसका उत्तर जो होगा वो लिखेंगे हम बाएं निर्देशांक या कोटि। ये दूसरे खालिस्तान में कोटि कहलाती है। फिर सुनेंगे, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से है क्षैतिज अक्ष कहलाती है, इससे दूरी अनिष्ठा इधर पढ़ेंगे तो बाएं निर्देशांक कहलाएगा या कोटि कहलाती है। सही है? इस पर कोई बिंदु है एक्स अक्ष पे तो वो भुज कहलाता है, इस पर कोई बिंदु है तो वो कोटि कहलाता है। ठीक है? ये जो खालिस्तान के रूप में हम याद रख रहे हैं, बाकी ये किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन था, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान होते हैं। इसका जब आंसर लिखेंगे हम, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है निर्देशांक होते हैं उसके x0, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x0 होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था, बाएं अक्ष पर स्थित, एक्स अक्ष पर ये देखा था ना, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, मान लो कोई सा भी, तो उसका निर्देशांक x0 ही होंगे, और बाएं पर स्थित कोई बिंदु निर्देशांक 0 बाएं होंगे। तो हम लिखेंगे अगले वाले खालिस्तान के लिए, बाएं अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 बाएं होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा उसका? 0 बाएं होते हैं। आगे चलेंगे हम, P दिया था बिंदु x1 y1 और Q दिया था x2 y2। बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था तो इसको निगमित करके बताया था। दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर, इसका आंसर लिख रहे हैं अपन, मैंने आपको लिखना सिखाया था। आप यहाँ पर x माइनस एक्स लिख लो, होल स्क्वायर लगा दो, धन y माइनस वाई लिख लो, होल स्क्वायर लगा दो। ये यहाँ पर 2 1 लिख दो, यहाँ पर भी 2 1 लिख दो, 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी तो भी सही रहेगा, होल स्क्वायर दे रखा था। तो ये किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो गया। यदि बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के x2 y2 है तो दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर
x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। अब एक्चुअल में मैंने बताया आपकी x ऋण x लिख लो, y ऋण y लिख लो, होल स्क्वायर लगा दो, पहले में 2 1 लगा दो या 1 2 1 2 लगा, दोनों प्रकार सही है। ठीक है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया, जब मैंने बढ़ना था उनको पढ़ाया था तो कैसे निकलती वो बताया था मैंने, और कैसे याद रखते वो बताया था। ऑब्जेक्टिव रूप में हम देख रहे थे। आगे देखेंगे आप, बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, बड़ा अच्छा है, ऑब्जेक्टिव है ये। इसका दूरी का सूत्र हो जाएगा, दूरी बराबर, यदि बिंदु एक्स वाई दिया था, ये दूरी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर दूरी पी क्यू बराबर लिख सकते थे, यहाँ ओ पी बराबर लिख सकते थे, यहाँ पी क्यू लिख सकते थे, यहाँ ओ पी लिख सकते थे, और दूरी लिख रहा तो भी सही है। ठीक है, मूल बिंदु दे रखा था पी एक्स वाई, बिंदु पी एक्स वाई दिया था, और मूल बिंदु दिया था 0 0। जब दूरी ज्ञात करना होता है मूल बिंदु से तो वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी बराबर 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना, इस सूत्र में लगाएंगे। देखेंगे आप, 2 3 दिया था और हमें 4 1 दिया था। हम जानते हैं जे वाला निर्देशांक x1 y1 होता है और ये वाला x2 y2 होता है। जब दूरी निकालेंगे हम तो हम सूत्र ना लिखकर, सूत्र तो ये लिखा है x2 ऋण x1 करेंगे तो 4 ऋण 2 का वर्ग धन y2 ऋण y1 तो 1 ऋण 3 का वर्ग, 1 ऋण 3 का वर्ग। ये 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और यहाँ भी ऋण 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4 तो वर्गमूल 8 होगी। इसको हम 2 वर्गमूल 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 इकाई, या वर्गमूल 8 लिखोगे तब भी सही है, करनी के अंदर 8 भी सही है। ठीक है, ये गुणनखंड निकालने के बाद 2 वर्गमूल 2 पर पहुंचे हैं हम। इस प्रकार से हमने ये जो 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात की, ये 2 नंबर में भी हो सकता है और 1 में भी हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर के लिए पहले क्या करोगे, आप सूत्र लिखोगे। हम जानते हैं दूरी बराबर, ये सूत्र लिखोगे आप, फिर वो मान रख के फिर हल करोगे आप। ठीक है, अगर 1 नंबर में आया तो उसको भी कच्चे में करके देखना पड़ेगा, तब आप दूरी निकाल पाओगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन था हमारा ऋण 5 7 और ऋण 1 3 के बीच की दूरी, ये भी ऐसे ही ज्ञात करेंगे हम, अब भी 2 मिनट लगेंगे। दूरी हम निकाल रहे हैं तो क्या होगी देखना। क्या दिया था हमें, ऋण 5 और 7 दिया था और ऋण 1 3 दिया था। हम जानते हैं जी x1 y1 होता था और ये x2 y2 होता था। दूरी बराबर, दूरी का सूत्र ना लिख करके सीधा मान रख रहा हूं मैं, ऋण 1 ऋण ऋण का धन 5 की घात 2 और 3 ऋण 7 की घात 2। यहां पर हम करेंगे 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और ये भी 4 ऋण 4 का वर्ग, ये भी 16 हो जाएगा। तो ये वर्गमूल के अंदर 32 इकाई भी सही है, और 32 के गुणनखंड निकालोगे आप रफ में ऐसा, तो देखो 2 एकम 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का एक जोड़ा बना, 2 बने, 2 के 2 जोड़े बने हैं ना, 2 गुणे 2 बाहर आएगा, अंदर करनी 2 रह जाएगा, तो 4 वर्गमूल 2 करके भी हो सकता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 वर्गमूल 2 इकाई। इस टाइप से हमने बिंदु ऋण 5 ऋण 7 के बीच और ऋण 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कर ली। अगला सब क्वेश्चन ये 1 नंबर में भी हो सकता है और 2 नंबर में भी हो सकता है। ऐसे ये भी देखो, ए बी और ऋण बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसको निकालने के लिए हमें लिखूंगा यहाँ पर दूरी बराबर, है ना, यही निकाल देते हैं। तो देखिएगा, हमें ए बी दिया था और ऋण ए ऋण बी दिया था, ए बी दिया था और ऋण ए ऋण बी दिया था। हम जानते हैं ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। सूत्र दूरी का हम जानते थे वर्गमूल के अंदर, सूत्र क्या, x1 ऋण x2 की संपूर्ण घात 2 धन y1 ऋण y2 की संपूर्ण, ये भी सूत्र हो सकता है 1 2 1 2 करके भी, 2 1 2 1 भी हो सकता है, 1 2 1 2 भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे तो x1 का मान था हमारे पास a ऋण b, x2 का मान था ऋण, तो ऋण का धन a की संपूर्ण घात 2, ऐसे ही यहाँ पर b धन b की संपूर्ण घात 2 हो जाएगी जी। तो इसको करेंगे हम, तो
ये हो जाएगा 2a का वर्ग और ये हो जाएगा 2b का वर्ग, √2 बाहर ले लेंगे, a² प्लस b स्क्वायर करनी के अंदर बचेगा जी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, इकाई करके। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, ये दो का हम कहेंगे 2a की संपूर्ण घात 2 लिखेंगे, ये 2b की संपूर्ण घात 2 लिखेंगे। बाई मिस्टेक में उसको a वर्ग लिख गया था केवल, ये एक a और a 2 हो जाएंगे, 2a की संपूर्ण घात 2 और b और b 2 भी हो जाएंगे, 2b की संपूर्ण घात 2, तो ये हो जाएगा 4a की घात 2 धन 4b की घात 2। इसको आगे करेंगे हम तो करनी से बाहर 4 लेंगे, 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा a की घात 2 धन b की घात 2। ठीक है, बाई मिस्टेक वो a और a 2a हो रहा था, 2a का होल स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a², 2b और b 2b का स्क्वायर मतलब 4b का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल से 4 बाहर लेंगे 2 आ जाएगा, अंदर a² धन b² बच जाएंगे। इस टाइप से इसका जो उत्तर होगा 2 √ के अंदर a² प्लस b² इकाई। ये तीनों सवाल ऐसे थे जो 1 नंबर में भी हो सकते हैं और 2 नंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, सूत्र वही है जो दूरी का रहता है। अब आगे देखिएगा, दो बिंदुओं a(x1, y1) व b(x2, y2) को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक ज्ञात करना है। विभाजन सूत्र है एक्चुअल में जी, तो सूत्र आपको याद रखना है, इसको भी याद रखने का तरीका बाद मैंने बताया था। x बराबर बटिक लाइन लंबी कर दी हमने यहाँ पर, और y बराबर ये बटिक लाइन। फिर मैंने ऐसा कहा था आपसे, याद रखने का तरीका मैंने बताया था आपको, आप mx प्लस mx लिख लो, यहाँ m प्लस m लिख लो। क्लियर, यहाँ पर मैंने बताया था आपको my प्लस my लिख लो और बटे में m प्लस m लिख लो। अब यहाँ पर 1 2 2 1 12 21 यहाँ 1 2, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 2 1 ये 1 2, ये हमारा विभाजन सूत्र होगा जो हमें लिखना था इसमें। बहुत सरल तरीका बताया मैंने, mx प्लस mx 2 बार लिख लो, नीचे m धन m लिख लो, उधर m बाय धन m बाय लिख दो, बटे m धन m लिख दो, 1 2 2 1 1 2। सही है, 12 21 12, ऐसा आप लोगों ने बताया कि सर हमने ऐसे करके याद किया है। ठीक है, नोटेशन है। कैसे बना, मैंने जब मैंने पहले पढ़ाया तो मैंने कैसे निकला ये भी सिखाया है आपको, आप यूट्यूब पे आसानी से देख सकते हैं इसको पिछले वीडियो में। ठीक है, आगे देखेंगे आप, बिंदु A x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसका जो आंसर होगा, मैं इसका आंसर इसी के अंदर लिखने जा रहा हूँ, x1 धन x2 बटे 2 कामा y1 धन y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र होते हैं, x1 धन x2 बटे 2 धन y1 धन y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंबवत दूरी। ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहां लिखेंगे, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये खालिस्तान रूप में पूछ सकते हैं आपसे, कोई एक आध जगह छोड़ देंगे, ये छोड़ दे या ये छोड़ दे, तो आपको तथ्यात्मक रूप से पूरा याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, उसके विकर्णों गुणनफल होता है। विकर्ण जो समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। यहां लिखेंगे चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल, चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल ये सूत्र होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बिंदुओं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल को के सूत्र लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, और उसको एक बार और आप देखेंगे, ये खालिस्तान के रूप में मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ 1/2। देखिएगा, मैंने बताया था x लिखा, देखेंगे आप ऊपर x लिखा, कोष्टक में y माइनस y, धन लगाया, x लिखा, कोष्टक में y माइनस y, धन x लिखा, कोष्टक में y माइनस y।
ऐसा मैंने आपको बताया था, 3 बार आपने लिख लिया। एक्स वाले में क्रमशः 1 2 3 लगा दो, सफिक्स में 1 2 और 3, सही है। फिर देखेंगे 1 2 3 कैसे, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, 1 2 3, सही है। फिर हमने देखा यहाँ पर 2 है, ये 2 आया था तो 3 और 1, ये 3 आया है अपना, तो 3 के बाद आता 1 2, सही है। इस टाइप से हम जैसे भी आप टेक्निक से ध्यान रख पाओ, रख लो इसको ध्यान। मैंने क्या बताया, 3 बार एक्स बाय ऋण बाय धन एक्स बाय ऋण बाय धन एक्स बाय ऋण बाय लिख लो। पहले वाले में आप क्या लिख दो, एक्स वाले में 1 2 3 लिख दो, और फिर उसके बाद हम जानते हैं यहाँ लिखना है अपने, तो 23 31 12 याद रख लो जैसा आपको रखना हो। ये हमने देखा कि यार ये 1 था तो 1 के बाद 2 3 आएगा, यहाँ 2 था 2 के बाद 3 के बाद फिर 1 आएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर चलाते हैं अपन 1 2 3 में। फिर हम देखा यहाँ 3 था, 3 के बाद 1 आएगा, 1 2, क्लियर। जो 1 2 3 में हमने साइक्लिक ऑर्डर चला दिया, 1 2 3 में चक्री क्रम में चला दिया, ऐसा चला दिया। कैसे देख रहे हैं आप ना, ये देखो ना 23 31 12, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप, है ना, नोटेशन के रूप में। तो ये अपना अपना तरीका होता है, जैसा आप याद रख पाओ वैसा रख लेना। इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिए, है ना। इनमें से ही कोई ना कोई 2 ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, उस दूरी के सूत्र को लिखेंगे और इन बिंदुओं के माध्यम से दूरी ज्ञात करेंगे। हल लिखा हमने, हल लिख करके 0 0 और 36 15 लिख लिया। हम जानते हैं इसको हम x1 by 1 कहते थे, इसको x2 by 2 कहते थे। सीधा मूल बिंदु वाला सूत्र भी लगा सकते थे हम, क्योंकि 0 0 दिया मूल बिंदु है ये, लेकिन बड़ा सूत्र भी लगा सकते, बड़ा हमने याद कर रखा है। तो हम दूरी बराबर लिखेंगे, यहाँ दूरी के लिए मैंने बता रखा था आपको, x माइनस x संपूर्ण घात 2 लगा दो, धन y माइनस y संपूर्ण घात 2 लगा दो, और इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 1 2 लिख दो या 2 1 2 1 लिख दो, दोनों प्रकार सही है, एक रूपता जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर 2 1 2 1 लिख दिया, ये दूरी का सूत्र बन गया हमारा, जो हमने ऑब्जेक्टिव में अभी याद भी किया था। अब इसमें सूत्र में मान रख देंगे, आप मान रखेंगे तो आप देखेंगे S2 का मान 36 था, 36 ऋण x1 का मान 0 है, संपूर्ण घात 2, बाय 2 का मान 15 था, 15 बाय 1 का मान 0 था, 15 ऋण 0 की घात 2, ये हो जाएगा हमारा 36 का वर्ग, ये हो जाएगा 15 का वर्ग, क्लियर। 36 का वर्ग करेंगे तो हम 36 का 36 में गुणा कर लेंगे। 36 का पढ़ा हमें नहीं मालूम तो 6 का पढ़ेंगे। 6 36 के 6 आता है 3, 6 3 18 और 3 21, 3 3 18 का आता है 1, 3 3 और 1 10, 1296। हम देख रहे हैं गुणा करने पर ये 1296 आता है, और 15 का 15 हम करेंगे 225 आता है, 15 15 225 होता है। इनको जोड़ देंगे हम, 5 और 6 11 का 1, हाथ आया 1, 1 और 9 10 और 2 12 के 2 हाथ आया 1, 1521। और 1521 का वर्गमूल हम कई प्रकार से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से या भाग से। मैं आपको यहाँ गुणनखंड से बता रहा हूँ। हम दे रहे इकाई में 0.44 नहीं, 2 का भाग नहीं जा रहा है, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं हम, 1 और 2 3 5 8 और 1 9, 9 3 के भाग में इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, 3 से 9 0, 3 7 21, फिर 5 और 7 12 होते, फिर 3 का जाएगा इसमें, तो 3 1 हम 3, 3 सिंह 18, 3 9 27, इसमें 13 का जाएगा, 13 13 169 और 13 1 हम 13। हमने देखा इसको लिख सकते थे हम 3 की घात 2 गुणित 13 की घात 2, तो 3 गुणित 13 वर्गमूल पर कट जाएंगे, 13 3 39 इकाई। इस टाइप से हमने दूरी ज्ञात कर ली। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव दिखा रखे थे, उसमें भी दूरी करने की बात थी,
वो साइड में निकाल लीजिए। परीक्षा में आएगा तो इस प्रकार से वर्णनात्मक रूप से करोगे आप, 2 नंबर में आया तो। ठीक है, ये हमारा सवाल हो जाता है पहला आज का। 2 नंबर में क्वेश्चन नंबर 2 था, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है और बी के निर्देशांक 1 4 है। हम जानते हैं ये वृत्त होता है हमारा। वृत्त में मान लीजिए केंद्र है हमारा, केंद्र सी कह दिया, वो कह दिया, कुछ भी कह सकते हैं, मन से कह दिया हमने सी। एक व्यास है, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए व्यास कहलाती है। एक व्यास दे रखा है ए बी, हमें केंद्र के निर्देशांक दे रखे थे 2 ऋण 3, बी के दे रखे थे 1 4, हमें ए के ज्ञात करने थे। ए के हम मान ले रहे हैं x1 y1 है। हम जानते हैं जो केंद्र होता है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाली बात और ये वाली बात बराबर है, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। हमने मध्य बिंदु का सूत्र याद कर रखा था, अभी विकल्प में भी देखा था। x बराबर x1 धन x2 बटे 2 कामा y बराबर y1 धन y2 बटे 2। हम यहां देख रहे हैं ये जो बिंदु हैं x y कहलाएंगे हमारे, और ये x2 y2 कहलाएंगे। x का मान कितना है 2 है, x1 नहीं मालूम, x2 हमारे पास देखो 1 है, पूरे के बटे 2। इसी टाइप से y बराबर y1 हमें नहीं मालूम, y2 4 था, बटे में 2 है। क्योंकि y का मान भी हमें मालूम है ऋण 3, y का मान ऋण 3 रख दिया, y मालूम था। अब त्रिक गुणा करेंगे हम, इसको 2 को 2 बटे 1 लिख सकते थे, ये x1 धन 1 बटे 2। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऋण 3 बटे 1 बराबर y1 धन 4 बटे 2। त्रिक गुणा करेंगे हम, इसका इससे करेंगे तो x1 धन 1 होगा और 2 का 2 से करेंगे 4 आएगा। इसी टाइप से ये y1 धन 4 होगा, y1 धन 4 का 1 से करेंगे और 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। अगले पद में x1 बराबर 4, दाने किधर आएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो x1 बराबर 3 आया। इसी टाइप से इधर देखोगे y1 बराबर ऋण 6 और धन 4 इधर जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, y1 बराबर ऋण 10। तो जो निर्देशांक होंगे ये के हमारे, हमने x1 y1 माने थे और वो हमें मिले हैं 3 ऋण 10। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, 1-2 बार आया भी है पहले। ठीक है, इस टाइप से हमने इस सवाल को मध्य बिंदु के सूत्र से हल कर दिया। ठीक है, इसके आगे के सवाल अपन कल देखेंगे।